नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अंजना, आपकी पीडियाट्रिशियन। अ लॉट हैव बीन टोल्ड अबाउट द ईटिंग टिप्स फॉर चिल्ड्रन। बच्चों को ऊंची चेयर पर बैठ के खाना खिलाओ, कोई कहता है टीवी मोबाइल मत दिखाओ, कोई कहता है डिस्ट्रैक्ट मत करो बच्चे को, कोई कहता है टाइमिंग फिक्स करो बच्चों की, कोई कहता है ये खिलाओ, कोई कहता है वो मत खिलाओ। मदर इज ऑलवेज कन्फ्यूज्ड। लेकिन क्या बच्चे वैसे खाना खाते हैं जैसे हम उन्हें खिलाना चाहते हैं? क्या बच्चे वहाँ खाना खाते हैं जहाँ हम उन्हें खिलाना चाहते हैं, या बच्चे जो खाना हम खिलाना चाहते हैं वो खाते हैं? क्या हमने कभी ये सोचकर खाना खिलाया है कि बच्चे क्या सोच रहे हैं इस वक्त खाने के बारे में? हम बस ये चाहते हैं कि कैसे भी एक रोटी उनके मुंह में ठूस दें। लेकिन क्या ये सही है? हमें ऐसी क्या टिप्स अपनानी चाहिए जिससे बच्चे फटाफट से खाना खा लें? आज मैं आपको 3 ऐसी टिप्स बताऊंगी। सबसे पहली टिप नंबर 1, इन्वॉल्व द किड्स इन मेकिंग फूड। अगर हम बच्चों को ये दिखाएं कि खाना कैसे बनता है, छोंक कैसे लगता है, आटा कैसे गूंथती है मम्मी, रोटी कैसे बनाती है मम्मी, तो धीरे धीरे बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो खाने में डेवलप होता है। पहली बात। दूसरी बात ये कि जब खाना बनता है उसमें जो फ्लेवर्स हम ऐड करते हैं, उन सब फ्लेवर से एक सिफेलिक फेज ऑफ डाइजेशन जो है वो स्टार्ट होती है। जब डाइजेशन की सिफेलिक फेज में मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होते हैं, तो जिस वक्त बच्चा खाना बनते हुए देखता है, उसके फ्लेवर्स उसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सीक्रेट करते हैं और उसको भूख लगती है, उसको खाने में इंटरेस्ट डेवलप होता है और वो खाने की तरफ अट्रैक्ट होता है। दिस इज़ द फर्स्ट फेज जब हम बच्चे को खाना खिलाने की कोशिश करते हैं। ये वो फर्स्ट फेज है जब बच्चा खाने के लिए अट्रैक्ट हो रहा है, उसका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है और वो बिना किसी खींचतान के खाना खाना शुरू कर देता है। नाउ द टिप नंबर 2, कीप द चाइल्ड हंग्री फॉर 3 to 4 आवर्स। बच्चों को हम दिन भर थाली ही पीछे ले लेके घूमते रहते हैं, बेटा ये खा ले, बेटा वो खा ले, बेटा वो खा ले। कभी बच्चे को काजू दे दिया, कभी पिस्ता दे दिया, कभी अंगूर दे दिया, कभी कुछ दे दिया, कभी कुछ दे दिया, कभी किसी ने बिस्किट दे दिया, कभी किसी ने नमकीन खिला दिया। उसका पेट तो हमने खाली होने ही नहीं दिया और उसके पेट की कैपेसिटी इतनी कम है कि वो थोड़े से खाने से ही भर जाएगा। तो बच्चे को भूख कैसे लगेगी? आप उसे सुबह 8 बजे जब बच्चा उठता है तो उसे दूध के साथ एक फ्रूट दें और फॉर 3 to 4 आवर्स उसे कुछ मत दीजिए। और फिर जब 12 से 1 बजे के बीच में जब आप उसको रोटी खिलाएंगे तो वो फटाफट से खाना खा लेगा। और स्पेशली तब जब आपने उसको अपने खाना बनाने की प्रोसेस में इन्वॉल्व किया है तो बच्चा उस खाने को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करेगा। और स्पेशली जब उसे भूख लग रही होगी तो वो उस खाने को बहुत, हो सकता है कि वो 1 से 2 रोटी भी खा ले। तो वो बच्चे जो 1 से 3 साल के बीच में हैं और खाने को बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ करते हैं, ये 2 टिप्स उनके लिए एक मिरेकल की तरह काम करती है। ये 2 टिप्स ना सिर्फ मेरे पेशेंट्स के लिए हेल्पफुल रही बल्कि मैं मेरे खुद के बच्चों के लिए भी ये 2 टिप्स बहुत अच्छी रही। जब भी मेरे बच्चे खाने को रिफ्यूज़ करते हैं तो मैं उन्हें थोड़ा सा भूखा रखती हूँ, उन्हें खाने में इन्वॉल्व करती हूँ एंड जैसे जैसे उनके खाने में इंटरेस्ट डेवलप होता है दे विल स्टार्ट ईटिंग फूड। एक बहुत ज़रूरी बात है कि जब हम कोई भी चीज़ पहली या दूसरी बार नई चीज़ बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हैं तो बच्चे उसे रिफ्यूज़ करते हैं, लेकिन बच्चों को खाना खिलाने का एक प्रिंसिपल है और वो ये है कि अगर बच्चा 50 बार भी किसी चीज़ को रिफ्यूज़ करे तो 51वीं बार भी हमको ट्राई करना है। एक स्टडी हुई थी जिसमें ये बताया गया कि अगर बच्चों को एक पर्टिकुलर वेजिटेबल बार बार इंट्रोड्यूस किया जाए तो धीरे धीरे बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो उस वेजिटेबल को लेने में डेवलप होने लगता है और बच्चे उसे लेने लगते हैं। तो ये आप अपने घर के खाने के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। आप ट्राई कर सकते हैं इस चीज़ को कि आप एक बार कोई वेजिटेबल स्टार्ट कीजिए, अगर बच्चा नहीं ले तो उसे रिपीटेडली देने की कोशिश कीजिए और फिर बच्चा उसे धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगेगा। टिप नंबर 3, गिव आयरन एंड मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स टू चिल्ड्रन ऑफ एंड ऑन। आपका पीडियाट्रिशियन अगर आपको ये कहता है कि 3 महीने तक आयरन की सिरप देनी है, मल्टीविटामिन की सिरप देनी है तो उसे ज़रूर दीजिए। इसका कारण ये है कि ग्रोइंग एज में बच्चों को फिजियोलॉजिकल एनीमिया हो जाता है। बच्चे बढ़ते हुए बच्चे जो 1 साल 2 साल 3 साल के होते हैं उनकी आयरन की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा होती है और अगर हम उस अमाउंट में खाना ना खिला पाएँ या बच्चे खाने को रिफ्यूज़ करें तो खून की कमी हो जाती है और उसकी वजह से बच्चे खाने को छोड़कर दूसरी चीज़ें लेने लगते हैं। दूसरी चीज़ें जैसे कोई बच्चे मिट्टी खाते हैं, कुछ चूना खाते हैं, कुछ कागज़ खाते हैं, कुछ लकड़ी खाना शुरू कर देते हैं लेकिन खाने को रिफ्यूज़ करते हैं। अगर आप आयरन और मल्टीविटामिन के सप्लीमेंट्स उसको देते रहेंगे ऑफ एंड ऑन, या फिर आयरन रिच फूड जैसे कि खजूर है, गुड़ है और इसके अलावा चुकंदर है, ये सारी चीज़ें अगर हम उसकी रेगुलर डाइट में इन्वॉल्व करेंगे तो बच्चे को खून की कमी नहीं होगी, विटामिन की कमी नहीं होगी और वो खाना बहुत ही अच्छे से खाएंगे। उनकी जो टेस्ट बड्स हैं वो आयरन की कमी से ऑल्टर हो जाती हैं, वो एट्रोफीड हो जाती हैं, उनको किसी चीज़ का टेस्ट नहीं आता और फिर वो खाने को रिफ्यूज़ करने लगते हैं। द मोमेंट यू स्टार्ट गिविंग आयरन टू दीज किड्स, 10 से 15 दिनों में ही उनका खाने में इंटरेस्ट डेवलप शुरू हो जाता है और उल्टी सीधी चीज़ें खाना बंद कर देते हैं। तो ये टिप नंबर 3 है।
मल्टीविटामिन सिरप कोई सी भी देने से पहले ये ज़रूर देखें कि उसमें लाइसिन हो। लाइसिन जो है वो एक एपेटाइज़र की तरह काम करता है और इसको देने से बच्चों की भूख बढ़ती है। तो मल्टीविटामिन जिसमें लाइसिन हो वो दे सकते हैं, प्रॉपर डोज में आयरन की सिरप दे सकते हैं। जो भी आपके पीडियाट्रिशियन ने जिस भी डोज में उसको एडवाइस किया है वो ज़रूर दीजिए उसको। और आयरन की सिरप के ऊपर मेरा पूरा एक वीडियो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वो ज़रूर देखिए। उससे आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे को कौन सी आयरन की सिरप देनी चाहिए आपको। तो ये था उन बच्चों के लिए या उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों के पीछे घूमते रहते हैं और बच्चे खाना नहीं खाते हैं। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।